ये Asus Gaming V16 इज जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या। जब हार्दिक ने IPL में एंट्री लिया था तब कोई नहीं सोचा था कि एक दिन इंडिया का एक रिमार्केबल ऑलराउंडर प्लेयर बन जाएगा। इस लैपटॉप का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जितना ही ऑर्डिनरी ये दिखता है उतना ही ज्यादा ऑलराउंडर है ये, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाएगा इंटेल का Core i 210H एंड Nvidia RTX 4050 का कॉम्बो। गेमिंग लैपटॉप का टैग भले ही लगा हो बट इट इज मच मोर देन दैट। बट क्या आपके एसेंशियल नीड्स को ये फुलफिल कर सकता है या Asus को वापस ड्राइंग बोर्ड जाने की जरूरत पड़ सकती है? माय कलीग शुभ हैज बीन यूजिंग दिस लैपटॉप फॉर मोर देन अ वीक। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाए एंड लास्ट में एक बोनस सेक्शन भी है आपके लिए। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो माय स्मार्ट प्राइस। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट भी छोड़ देना। फटाफट बढ़ते ये रिव्यू में। एट फर्स्ट ग्लांस यू विल इंस्टेंटली थिंक कि दिस इज जस्ट अ रन ऑफ द मिल लैपटॉप एंड ऑनेस्टली आई वोंट ब्लेम यू। लिड इसका एकदम प्लेन है विथ नथिंग बट एन ऑफसेट Asus लोगो। यूजुअली गेमिंग laptops are filled with RGB bling even on the exteriors and that makes it easier to recognize a powerhouse। लेकिन यहाँ आपको कोई एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं मिलती है जो आपको बता सके कि it holds too much power under the hood and this might be beneficial to a few people who want to sneak in a gaming laptop to their offices। बट इसकी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए एक क्लीनिंग रग कैरी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका लिड वो तो दिख ही रहा है आपको, कैचेस अ लॉट ऑफ स्मजेस। जनरली गेमिंग लैपटॉप का नाम सुनते ही लगता है ना कि दे कैन बी प्रेटी हैवी टू कैरी अराउंड बिकॉज उनका वेट यूजुअली हवर करता है अराउंड 2.8 to 3 kg। ये लैपटॉप इस कन्वेंशन को भी ब्रेक करता है। द गेमिंग V16 वेज 1.95 kg बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना ब्रिलियंटली हैंडल किया है कि यू वोंट रियली फील कि 16 इंच का लैपटॉप कैरी कर रहे हो। जितना बढ़िया इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उतना ही डिसेंट इसका बिल्ड क्वालिटी है। लिड एक हाथ से खुल जाती है एंड इट कैन ओपन टिल 180 डिग्रीज। बाकी टाइपिंग करते वक्त आई नोटिस some flexing on the keyboard which is still bearable। लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है कि कीबोर्ड फ्लेक्स के अलावा बॉडी बहुत ड्यूरेबल दिखती है, so it can survive some beat ups। रेयर और बॉटम में ही आपको वेंट्स मिलते हैं बट इसके फिट्स इतने रेज्ड है कि एयर फ्लो अच्छे से हो जाता है टू कीप द टेम्परेचर्स डाउन। पोर्ट सिलेक्शन के मामले में लेफ्ट साइड हैज स्टोलन द थंडर फ्रॉम द राइट, क्योंकि अधिकतर ही सामान यही पैक्ड है। यहाँ यू गेट अ पावर कनेक्टर, HDMI 2.1 पोर्ट, USB 3.2 टाइप ए, 3.5 mm ऑडियो जैक एंड USB 3.2 टाइप C जो डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले आउटपुट एंड पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है। राइट साइड ओनली हैज अनदर USB 3.2 टाइप ए पोर्ट। अब यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ ऑन द गेमिंग V16 व्हिच इज केटर्ड टुवर्ड्स गेमिंग एंड गेमर्स, वो है कि द मिसिंग ईथरनेट जैक। व्हाइल इट हैज ड्यूअल बैंड Wi-Fi 6 सपोर्ट फॉर हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड्स, बट फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स में जो लेटेंसी प्लेयर्स ढूंढते हैं वो ईथरनेट से ही बेटर एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इंक्लूजन वुड हैव बीन स्लाइटली हेल्पफुल, लेकिन द प्रॉब्लम विद दैट इंक्लूजन वुड बी the width of the laptop। Asus V16 में you get a full size keyboard, yes even numpad is included and still keyboard spacing काफी बेहतरीन है। साथ ही टाइपिंग here will delight you क्योंकि की ट्रैवल satisfying है। इनफैक्ट ये स्क्रिप्ट भी मैंने इसी पे लिखा है and I enjoyed every bit of it। अंधेरे में आराम से टाइप करने के लिए you get a backlit keyboard and the WASD keys along with the arrow keys get special treatment। आपको डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कंट्रोल बटन भी मिलते हैं फंक्शन रोज में। I can't figure out why but the keyboard थोड़ा सा ऊपर प्लेस्ड है, so नेचुरल रेस्टिंग एरिया में ऑलमोस्ट 85% कीज को कंफर्टेबली एक्सेस कर सकते हो। रिमेनिंग वंस को यूज करने में ग्रिप साइज की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। ओ वेट, आई थिंक स्पेस कंस्ट्रेंट का आंसर मिल गया है एंड दैट्स थैंक्स टू द ह्यूज ट्रैक पैड। वैसे दिस गाइस आल्सो लोडेड विद अ लॉट ऑफ फंक्शंस, दिखाता हूं। इफ यू डू दिस ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट यू कैन ट्विक ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम लेवल। ये इतना निफ्टी फीचर है कि आई फील लाइक दिस कैन ऑलमोस्ट कॉम्पेंसेट फॉर वियर्ड कीबोर्ड प्लेसमेंट। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेगमेंट आई वांट टू गिव यू गाइस अ क्विक टिप। काफी ट्रायल एंड एरर के बाद पता चला कि इफ वॉल्यूम और ब्राइटनेस इंक्रीज करना हो देन यहाँ से आपको करना है। बिसाइड्स आप वीडियोज या प्लेहेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हो बाय डूइंग दिस। दिस रियली रिमाइंडेड मी ऑफ मैकबुक्स टच बार व्हिच आई पर्सनली एम अ बिग फैन ऑफ। ये हो गई फीचर्स की बात। यूसेज में भी ट्रैक पैड बढ़िया है, स्वाइप और स्क्रॉल में ये एकदम स्मूथ है, मतलब मजा आ गया। 16 इंच का डिस्प्ले है विद 1920 by 1200 रेजोल्यूशन जो 144 हर्ट्ज पे भागता है। इट इज एन IPS स्क्रीन बट पिक्चर क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। फ्रॉम बर्गे यूट्यूब वीडियोस देखना टू वॉचिंग संग जिनवू स्लेइंग मॉन्स्टर्स इन सोलो लेवलिंग एनीमे, हर चीज में एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिला। कलर्स काफी बढ़िया दिखते हैं एंड व्यूइंग एंगल्स भी सही है। 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस का क्लेम है और हमारे टेस्ट में 241 निट्स तक मैक्स गया था। रिगार्डलेस यू वोंट फेस चैलेंजेस इन कंज्यूमिंग कंटेंट इंडोर्स एट इवन 80% ऑफ ब्राइटनेस। डिस्प्ले का एक और एट्रीब्यूट जो इसको थोड़ा सा और अमेजिंग बनाता है दैट इज इट्स एंटी ग्लेयर कोटिंग। इवन इफ देयर इज अ ट्यूबलाइट राइट बिहाइंड यू, आप बिंदास डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हो विदाउट हार्श लाइटिंग रूइनिंग योर मूड। दिस वाज अ प्रॉब्लम वी फेस्ड विद द योगा स्लिम 7i ऑरा एडिशन। वैसे उसका भी रिव्यू लाइव है, जाके देख लो। अगर होलिस्टिक मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें, आई फील लाइक द स्पीकर्स वर लैकिंग स्लाइटली। स्पीकर्स इतने लाउड थे कि आई नेवर गॉट अ कंप्लेंट फ्रॉम माय कलीग्स। मे बी डाउन फायरिंग स्पीकर्स है तो सारा मजा टेबल उठा लेता है। प्लस थंपिंग बेस की कमी है एंड ड्रम
हैवी गानों में चिक चिक इतना प्रोमिनेंट नहीं है। दैट सेड, अगर आपका मेन पर्पस ऑफ यूजिंग दिस लैपटॉप इज प्योरली गेमिंग, देन यू विल प्रोबब्ली एंड अप यूजिंग हेडफोन्स। इफ यू आर कॉन्शियस अबाउट योर फेस लाइक मी, इट्स वेबकैम विल सर्व यू वेल, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल लाइटिंग में आपके चेहरे के डिटेल्स को स्मूथ आउट कर देता है, जिससे नो वन विल पिन पॉइंट इश्यूज ऑन योर फेस। एम्पल लाइटिंग में थोड़ी डिटेल्स रिकवर हो जाती है, येट तभी क्लियर नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ आई विल स्टिल अप्रिशिएट, इवन दो इट इज अ गेमिंग लैपटॉप, आपको एक प्राइवेसी शटर मिलता है जिससे यू कैन स्विच ऑफ द कैमरा मैन्युअली टू सेफगार्ड योर प्राइवेट लाइफ। अंडर द हुड इंटेल का कोर i5 210H रन्स द शो विद 8 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। मैक्स फ्रीक्वेंसी 4.8 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, 16GB का रैम है, रनिंग एट 5600 मेगाहर्ट्ज, एंड ये सोल्डर्ड नहीं है, तो यू कैन अपग्रेड इट लेटर ऑन, एंड द सेम गोज फॉर द SSD व्हिच इज ग्रेट। डेली यूसेज में इट वाज अ ब्रीज टू यूज। 10 से ज्यादा टैब्स खुला हो या एपेक्स लेजेंड्स में गोली खा रहा हो, कभी ऐसा नहीं लगा कि आई एम लैगिंग बिहाइंड। ओवरऑल यूजिंग दिस लैपटॉप वाज अ स्मूथ सेलिंग, इवन दो समय समय पर फैंस अपनी प्रेजेंस फील करवाता था, लेकिन आई डिडंट गेट अनॉयड बाय इट। इन फैक्ट इट्स लाउडनेस वाज प्रीटी बेरेबल इन मोस्ट सिनेरियोस। ये हो गई डेली परफॉर्मेंस पे बात। अब बारी आती है बेंचमार्क्स की, एंड हियर्स द ग्राफ। सिनेबेंच R23 के मल्टी कोर स्कोर्स में इट ऑलमोस्ट टचेस 11,000 मार्क, एंड सिंगल कोर में 1723। अब ये स्कोर्स को कंपेयर करें विद द इन्फिनिक्स GT बुक जिसमें था इंटेल का कोर i5 12450H, तो द कोर i5 210H कम्स आउट ऑन टॉप बाय अ मार्जिन। बट हाँ, वन थिंग टू नोट दैट द इन्फिनिक्स वाला लैपटॉप इज आल्सो प्राइस्ड कंसिडरेबली लोअर। अदर लैपटॉप्स लाइक द HP Pavilion Plus 16 एंड HP Omen Transcend 14, जिसके अंदर मिलेगा i7 13700H एंड Core Ultra 7 155H respectively, outscore the Asus V16 in both single core and multi-core tests. वैसे the Core i5 210H is advertised to function at 70 watt of TDP. Cinebench R23 रन करते वक्त it reached the max TDP of 71.4 watt. Here's a chart comparing this to the Asus TUF A14 and the Legion 7 Pro to give you some context. जब हमने Cinebench 2024 रन किया, we realized that this laptop comes close to the HP Omen Transcend 14 in all three aspects: GPU, CPU multi-core and single core, despite the latter being priced at 1,40,000. Geekbench 6 के multi-core and single-core scores are better than the Infinix GT book, but the narrative remains mostly the same with other laptops. बाकी और भी benchmarks है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। SSD 512GB की मिलती है, जो सफिशिएंट है ओनली इफ यू आर नॉट अ हार्डकोर गेमर। जितने मॉडर्न गेम साइज में इंक्रीज हो रहे हैं, इट इज हार्ड टू बिलीव कि द स्टोरेज कैपेसिटी विल मैच अप वेल विद दिस ग्रोथ। दैट सेड, इट इज गुड दैट अपग्रेडेबिलिटी इज एन ऑप्शन हियर। रीड एंड राइट स्पीड्स आर गुड हियर, बट इट ट्रेल्स बिहाइंड द इन्फिनिक्स GT बुक जो इससे सस्ता है। बट हाँ, फाइल ट्रांसफर्स में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सिंस इट इज अ गेमिंग लैपटॉप, इट कम्स विद अ डिस्क्रीट GPU। RTX 4050 इसमें लगा है विद 6GB VRAM एंड 65 वाट TGP। गेमिंग की बात करूं तो दबाकर गेम्स खेल सकते हो एट नेटिव रेजोल्यूशन एंड गेट एडेक्वेट frame rate almost all the time. Every game here was tested at native resolution and my Asus ऐप से GPU मोड को ऑप्टिमाइज एंड फैन प्रोफाइल के फुल स्पीड मोड में लैपटॉप को रन किया है। काउंटर स्ट्राइक 2 एंड एपेक्स लेजेंड्स जैसे FPS गेम्स में एवरेज फ्रेम रेट आराम से 130 मार्क क्रॉस किया। डाइंग लाइट 2 में 82 FPS तक गया व्हेन यूजिंग द रे ट्रेसिंग प्रीसेट। इसको अगर कंपेयर करें विद द RTX 4060 इनसाइड द TUF A14 एंड द RTX 4070 इनसाइड द Gigabyte Aero 16X, देन यू कैन सी द जंप बिटवीन द कार्ड्स। Cyberpunk 2077 के रे ट्रेसिंग अल्ट्रा प्रीसेट में 34 FPS आया है, बट एट हाई सेटिंग्स यू कैन अचीव अप टू 70 FPS which is good. Blackmyth Wukong के हाई सेटिंग्स पे V16 में आया 49 FPS का एवरेज। फॉर कॉन्टेक्स्ट, Aero 16X with 4070 and i9 14900HX got 61 FPS which is not a major difference. So अगर सुप्रीम AAA गेम्स एंजॉय करने का मन करे, you are pretty sorted with this laptop, but only on one condition कि ये गेम्स हाई ग्राफिकल प्रीसेट्स पे चले। अब गेमिंग के अलावा you can leverage the GPU for other duties as well, and that includes video editing. 1080p वीडियो एडिटिंग एकदम आराम से हो जा रही थी with the timeline also moving smoothly. Render times are also minimal even if the project has PNGs and a lot of animations. To quantify its video editing performance, हमने Procyon video editing benchmark चलाया जिसमें इसने 21,200 स्कोर किया। To put some context to this, Asus का TUF A14 scored 5,460 extra points while the Aero 16X scored a total of 26,291. But हाँ, दोनों ही laptops are not directly comparable with the V16 because of the price. Standard GPU profile and 50% brightness set करके we ran PCMark battery video test and इसमें it ran continuously for 8 hours and 5 minutes on airplane mode. For context, Aero 16X scores lower, but the Ryzen AI 9 HX 370 powered TUF A14 tops our gaming laptop's battery test chart with almost 10 hours of run time. अगर गेमिंग से छुटकारा मिले और चार्जिंग करने का समय आ गया है, तो it will take 2 hours and 20 minutes in total to charge from zero. अच्छा, आपने सिंस इतना वीडियो देख ही लिया है, एक छोटा सा बोनस देता हूँ अराउंड द V16। पावर बटन काफी नजदीक है नंपैड से, तो एक्सीडेंटल प्रेसेस होने के चांसेस ज्यादा है। सो टू काउंटर दिस, Asus ने बटन को थोड़ा ज्यादा टफ बनाया है टू प्रेस। परफॉर्मेंस मोड चेंज करते वक्त वी नोट
noticed a pretty interesting feature on the My ASUS app. इस ऐप से you can effortlessly transfer files between MacBook and this laptop. Even MacBook से आप इस लैपटॉप को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो without any friction. But the best part is आप ये फीचर सेपरेटली किसी भी विंडोज लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो. If you want a separate video on this particular feature, comment down below and we'll make it happen. So, should you buy the ASUS Gaming V16? If you're on a tight budget and gaming is something you want to do along with और भी other tasks, ये ASUS का Gaming V16 can be a good choice. अगर nitpicks को थोड़ा sideline करे तो the display is good, especially for games. Performance भी बढ़िया and reliable है with good thermals. Price की बात करो तो ये exact configuration आपको मिल जाएगा at ₹84,990 and for this price you're getting a pretty good package. तो ये वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, गेमिंग लैपटॉप्स के रिव्यूज चाहिए तो हमें कमेंट्स में आके बताओ. मैं मिलता हूँ आपको अगले वाले में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.